Hi friends, Rambabu Sharma, Safety Consultant, CSM OSAS and trainer. Welcome to the Sharma Safety Solutions. आज का टॉपिक है दोस्तों सेफ्टी। सेफ्टी जो एक टर्म है, एक शब्द है जो बहुत अक्सर जिंदगी में हर एक जगह सुनाई देता है, सुनते हैं। तो आखिर है क्या? इस पर बहुत सारा वीडियो शॉर्ट में बहुत कुछ बताया गया है, बट ये परफेक्ट मेरा उससे बेहतर बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है। और इस कोर्स में क्या पढ़िएगा और ज़िंदगी में क्या है, दोनों का सम्मिलित रूप है। तो सेफ्टी टर्म को समझते हैं। सेफ्टी सेफ्टी के बारे में दोस्तों जानिए, इस सेफ्टी के क्यों जरूरत पड़ा। सेफ्टी जो टर्म है उसको ज़िंदगी में या उसका सिस्टम बनाने का क्या जरूरत पड़ा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू स्टॉप इंसिडेंट एक्सीडेंट केसेस ड्यू टू लैक और नो नॉलेज ऑफ सेफ लाइफ एंड पीपल सफर लॉसेस। बहुत सारा इंसिडेंट एक्सीडेंट केस हो रहा था जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान हो रहा था, जिसको सेफ्टी के बारे में जानकारी नहीं था। ज़िंदगी में सुरक्षित कैसे रहेंगे, फाइनेंशियल लॉस बहुत तरह का हो रहा था। कोई किसी का हाथ टूट जा रहा, पैर टूट जाए, गिर जा रहा, तो जिस वजह से लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं था, जिसकी वजह से एक घटना हो रहा था। इसके लिए एक सोसाइटी को गठित किया गया, संगठित किया गया, मुंबई सोसाइटी एक्ट 4 मार्च 1966 में। और जिसको हम लोग जानते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल, आज हम जानते हैं, वो उस समय इस सोसाइटी ने इसके बारे में सोचा कि देश को कैसे डेवलप किया जाए। बहुत सारा लोगों का नुकसान हो रहा है। जो हम लोग आपका नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं 4 मार्च 1972 से अभी तक ये चल रहा। पहले नेशनल सेफ्टी डे एक दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उसके बाद 7 दिन नेशनल सेफ्टी वीक 7 डेज बाद में कर दिया गया, जो अभी तक 1972 से कंटिन्यूसली हम लोग मनाते आ रहे हैं हर एक साल। इसका मनाने का ऑब्जेक्टिव ही इंसिडेंट एक्सीडेंट को रोकना और जिंदगी में होने वाले सभी जो मनुष्यों को नुकसान से बचाना। तो अवेयरनेस जब तक नहीं होगा, तब तक कोई जानकारी नहीं होगा, तब तक तो घटना को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। इसको जानकारी करने के लिए गठित किया गया। अब आइए दोस्तों, डेफिनेशन क्या बोलता है। ओसास का स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल हेल्थ असेसमेंट सीरीज का 18,001/1919 का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, ये बहुत जगह नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब वही है, एब्सेंस ऑफ डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म। इसका मतलब है कि शारीरिक नुकसान के खतरों का अनुपस्थिति होना, माने शरीर को कोई भी ऐसा चीज जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है वो सेफ्टी कहलाता है। बस शरीर को किसी तरह का नुकसान नहीं होना सेफ्टी कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म। नुकसान अस्वीकार्य जोखिम से ऊपर होना। नुकसान अस्वीकार्य जोखिम से बाहर होना। मतलब नुकसान तो है, नुकसान में भी आपका जोखिम कितना है, जिसको हार्म बोलते हैं। नुकसान दो तरह का होता है, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। अस्वीकार्य जोखिम जिसमें हाथ पैर टूटने या गिरने का या जलने का खतरा पूरा है, तो उस तरह का खतरे से भी बाहर होना सेफ्टी कहलाता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलता है। मतलब एक तरह से समझिए कि ऐसा सिस्टम बनाइए, ऐसा चीज वहां पे इन्वायरमेंट, जिसको सेफ्टी को दूसरे टर्म बोलते हैं हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। 3 टर्म को लिया गया है, EHS भी कहीं बोलते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ और सेफ्टी। ये तीनों टर्म जो है मिला के कहने का मतलब ये सिस्टम ऐसा बनाइए जो सेफ्टी तो हो, हेल्थ को भी ध्यान रखा जाए, और इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट करता है, किसी तरह का आपका नुकसान न हो। चाहे कहीं भी किसी तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लांट में कर रहे हैं, घर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, जैसे एक्टिविटी जस्ट लाइक एग्जांपल आप देख लीजिए दोस्तों, हीट फ्रॉम बाइक्स, कार, स्टम्बलिंग हजार्ड, फॉल फ्रॉम हाइट, बर्न स्किन, रेडिएशन हजार्ड। ये सब कुछ उदाहरण है जो जिंदगी में हम चलते फिरते हैं तो इस तरह से नुकसान हो जाता है, तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो सेफ्टी का डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड हो गया कि किसी तरह का हमारा शारीरिक नुकसान नहीं होना, किसी तरह काम करें, घर करें, बाहर करें, कहीं भी करें। और ये इसको टर्म अलग अलग इस्तेमाल होता है, कहीं EHS बोलते हैं, कहीं HSC बोलते हैं, कहीं EHS बोलते हैं। इसका मतलब वही घुमा फिरा के तीनों टर्म का एक ही मतलब है, लिखने का तरीका अलग अलग लिखते हैं। और कहीं कहीं आपको गूगल या कोई चीज में फुल फॉर्म देखिएगा दोस्तों, सेफ्टी का बहुत जगह फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो सेफ्टी का फुल फॉर्म कहने का मतलब ये है, एस का सेंस है, देखिए सेफ्टी का ये फुल फॉर्म एस फॉर लिया गया है, स्टे अलर्ट फॉर एवरी टास्क यू डू। ये एक
आपका फुल फॉर्म मिलेगा, दूसरा फुल फॉर्म मिलेगा, नेक्स्ट फुल फॉर्म एस फॉर सर्च द हजार्ड, ए एनालाइज द रिस्क, एफ फाइंड द कॉस्ट, ई एलिमिनेट द कॉस्ट, टी टेल टू अदर व्हाई यू आर सेफ। ये टर्म कहने का मतलब सबका एक ही चीज है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और उस जगह से, वातावरण से सुरक्षित रखिए जिसकी वजह से किसी तरह का नुकसान हो। काम किसी तरह का करिए, चाहे बाइक चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, उसमें जो खतरा है उसको पहले आप देख लेते हैं तो मेरा नुकसान कम हो जाता है, जोखिम कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस को, फाइनेंशियल लॉस को, शारीरिक लॉस को, बहुत सारा आने वाले चीज को हम लोग जानेंगे तो रोक सकते हैं। तो अवेयरनेस करने का उद्देश्य यही है, तो यही सेफ्टी कहलाता है, जो सेफ्टी एक टर्म है, बट इसका मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षित रहना उस वर्क प्लेस से, हर जगह से। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए लाइक 7 कमेंट करते रहिए, इस चैनल को करते रहिए और वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।